तो मेजर एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या रहेगा इसमें, तो पहले सोचना है कि कौन सा ये बेस आ रहा है, तो न्यूट्रल बेस आ रहा है यहाँ पे और हिट भी दिया गया है, दैट मीन्स कौन सा रिएक्शन होना यहाँ पे है, E1। ये पहले सोचना होगा तुम्हें कि C2H5OH न्यूट्रल बेस है और हिट भी है, दैट मीन्स E1 लिख भी रखा है कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही कराना है, तो उसमें E1 या E2, तो ऐसा नहीं कि सर E1 का सेक्शन है तो यहाँ पे E1 ही कराना है, ठीक है यहाँ पे है, बट ओवरऑल क्वेश्चन को सोचना है कि C2H5OH है विथ बेस है, दैट मीन्स E1 ही होगा। और जब E1 होगा तो पहले क्या होता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और ऑलरेडी कार्बोकेटाइन जो आ रहा है वो मोर स्टेबल रहेगा, यहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो जाएगा इसमें, जैसे पॉजिटिव चार्ज आ जा तो क्लोरीन तो बाहर गया है, अब इसके रिस्पेक्ट में इसके पास हाइड्रोजन आ रहा है, इसके पास हाइड्रोजन, दोनों सिमेट्रिकल टाइप का है, 3 हाइड्रोजन इसके पास भी, 3 हाइड्रोजन इसके पास भी, यहाँ पे किसी एक पोजीशन का हाइड्रोजन को बाहर करता है यहाँ पे है, और उस हाइड्रोजन को बाहर कौन करेगा, C2H5OH जो भी बेस है B-, और जैसे इसको बाहर करे इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, अल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब इस क्वेश्चन को तो सोच सकते थे यहाँ पे, ये क्या रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये ऊपर दिखा सकते थे कहीं भी, तो आंसर क्या था इसमें, सेकेंड। तो कोई रीअरेंजमेंट होगा नहीं, ऑलरेडी ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है यहाँ पे। E7 बोला जा रहा है कि सबस्ट्रेट दैट रेडली डू नॉट शो E1 रिएक्शन, तो सबस्ट्रेट दैट रेडली डू नॉट शो E1 रिएक्शन, अब यहाँ पे चेक करना था कि जो E1 रिएक्शन में सबसे लेस स्टेबल फॉर्म हो रहा है वहां पे कार्बोकेटाइन, E5 में सेडजियाप्रोल, E5 में तो ऐसा कुछ है नहीं, वहां पे देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे सेडजियाप्रोल का क्या मतलब है, यहाँ पे इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ का जो बॉन्ड है ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है वहां का कार्बन, तो अगर दिखाओ यहाँ पे है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अब तो दो ही ऑप्शन है कि यहाँ पे CH3 है और इधर भी CH3 है, कहीं एक किसी एक H का रिप्लेस कर सकते हैं, किसी एक H को किसी भी कार्बन का, तो ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन अगर होता तो फिर सोचते, और हाइड्रोजन होता तो फिर वहीं से मेजर बनता, बट यहाँ पे तो एक रहेगा। E7 में इसमें बोला जा रहा है वहां पे कि सबस्ट्रेट दैट रेडली डू नॉट शो E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन रेडली किसमें शो नहीं, इजिली किसमें शो नहीं करेगा, तो जहाँ पे जो बनने वाला कार्बोकेटाइन अगर वो लेस स्टेबल आ रहा है, दैट मीन्स वो इजिली शो नहीं करेगा E1। लेकिन फर्स्ट की बात करो इसमें, तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, CH3 CH2OH, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करना है यहाँ पे, तो CH3 CH2OH, बाकी केस में भी देखो यहाँ पे OH और ये CH3, तो हर केस में जो कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हो रहा है वहां पे उसका स्टेबिलिटी जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स वो डू नॉट शो E1 रिएक्शन, इजिली वो E1 रिएक्शन शो नहीं करता वहां पे। OCH3, यहाँ पे क्या आ रहा था OH और ये CH3, अब इस केस में क्या रहेगा, यहाँ पे इसमें अगर डिहाइड्रेशन बेसिकली होना है यहाँ पे अल्कोहल का, ये H+ आता है वाटर बन के बाहर जाता है, ये भी H+ आता है वाटर बन के बाहर जाता है, तो जब यहाँ से वाटर बन के बाहर जा रहा है इस केस में H+ आने के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2, तो सबसे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन फर्स्ट में ही बन रहा है यहाँ पे, इसमें तो रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ भी रेजोनेंस स्टेबलाइज और यहाँ भी रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, क्योंकि वो CH3 इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा वाटर के बाहर जाने के कारण, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज ये भी रहेगा, तो सबसे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन फर्स्ट, दैट मींस ये रेडली शो नहीं करेगा E1 रिएक्शन। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है, डू नॉट शो रेडली E1 रिएक्शन, दैट मींस लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन कहीं ना कहीं फॉर्म हो रहा होगा वहां पे। नेक्स्ट है इसमें E7 का क्या आता है आंसर 1, E8, E8 में which of the following will be most reactive for E1 रिएक्शन, अब यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव की बात कर रहा है, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा आ जाएगा तुम्हारा इसमें, यहाँ पे
जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा रहेगा इसमें, यहाँ पे 4 में भी रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा, सेकंड में भी रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है, फर्स्ट में आई थिंक जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन बन रहा है वो सबसे मोर स्टेबल होगा। उसका रीजन तुम लोगों को बताना, उसका रीजन क्या होगा। फर्स्ट जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, उसका रीजन क्या है। बिल्कुल, वहां पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है तुम्हारा, सीपीएम आ रहा है, और जब सीपीएम होता है उस केस में वहां पे सही रीजन सही आ रहा है। सीपीएम में दैट मीन्स वहां पे क्या हो जाता है, डांसिंग रेजोनेंस, और जब डांसिंग रेजोनेंस होगा इस केस में यहाँ पे दैट मीन्स ये मोर स्टेबल। आई थिंक आंसर उसका क्या होगा, फर्स्ट ही आ रहा होगा, चेक कर लो E8 का। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं भी हो रहा, तुम लोग कार्बोकेटाइन पढ़े थे जीओसी में, उसमें क्या रहा इस केस में, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था ये सीपीएम बना रहा है यहाँ पे ओवरऑल, दैट मीन्स ये सबसे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, और उसी का रेट सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव होगा वो E10। अब वो E10 में क्या करना था यहाँ पे, उसमें भी सिंपली क्या करना है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। E10 में मैं एक स्टेप डायरेक्टली कर देता हूँ E10 में, वहां पे जैसे ये Br बाहर जाएगा वहां से, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3। अब क्या होगा यहाँ पे इस केस में, ये जो कार्बोकेटाइन है वहां पे रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा बेसिकली, और जब रिंग एक्सपेंशन होगा इसमें यहाँ पे है, किसी भी साइड से माइग्रेट करा वहां पे सेमी पोर्ट आएगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है इस केस में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इधर से माइग्रेट कराओ या इधर से माइग्रेट कराओ, यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या 1 2 3, इसको यहाँ से माइग्रेट कराते हैं, जैसे ये माइग्रेट करे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा तुम्हारा 2 पे, तो 5 मिनट का रिंग फॉर्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाना है, 2 पे, तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दो यहाँ पे, ये 1 कार्बन था, वहां पे एक CH3 है, और ये कार्बन इस कार्बन में कनेक्ट हो रहा है फर्स्ट कार्बन से, तो फर्स्ट कार्बन ये तुम्हारा यहाँ पे है, और यहाँ पर एक CH3 टाइप से आ रहा है, ये 1, ये 2 3 बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, ये 3 किससे कनेक्ट हो गया तुम्हारा 1 से, और 1 पे एक CH3 ऑलरेडी है वहां पे, और एक 3 पे रहेगा CH3, 2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन तो हो गया, अभी भी ये मोर स्टेबल नहीं आ रहा है, यहाँ पे फिर से इसके पास एक H है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, और जैसे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट देखना था, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब जो बेस है CH3OH, अब हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग, और जैसे ये H+ यहाँ से बाहर जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है इसमें, तो सबसे पहले देखना यहाँ पे है, एक मिनट, इसमें यहाँ पे फिर CH3 का पोजीशन देखना पड़ेगा इस केस में। अब देखो ऐसा कुछ नहीं दिया गया यहाँ पे, तो इसमें जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अपने को वो सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, और एक ये CH3। अब इसमें CH3 का एक दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे, कि अगर इधर से माइग्रेशन होता है यहाँ पे, इधर से ये थर्ड कार्बन ये कनेक्ट अगर होता है यहाँ पे, तो अगर ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, इधर से भी कनेक्ट हो सकता है, इधर से भी कनेक्ट हो सकता है, तो पहले के अकॉर्डिंग अगर नहीं आ पा रहे थे, इधर से भी अगर माइग्रेट करेगा इसमें, ये क्या रहेगा इस केस में, यहाँ पे CH3 2 पे पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही यहाँ पे है, 2 पे पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट कार्बन पे एक CH3 आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, अब ये इससे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये जब इससे कनेक्ट हो रहा है 2 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये 1 सेकेंड पे पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद CH3 आ रहा है यहाँ पे इस टाइप से, जब इधर से माइग्रेट कर रहा है यहाँ पे ये पोलरिटी आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, अब यहाँ पे ये इधर भी डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है यहाँ पे है, या इवन एक और रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे इस पोजिशन पे आएगा ये, क्योंकि अभी भी ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है, अब नॉर्मल रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पे।
अब जाके ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बना। अब यहाँ पे चेक करना है कि ये डबल बॉन्ड किधर फॉर्म हो, इस साइड डबल बॉन्ड फॉर्म हो या इस साइड, इसलिए चेक करना यहाँ पे है, क्योंकि इधर भी 2 कार्बन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या करना था, ये CH3। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस केस में, इधर भी बना सकते हैं, बस इधर भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं। बट अगर इस साइड डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इसमें हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 + 2 4। और इस साइड अगर फॉर्म करते हैं यहाँ पे, तो 2 पॉजिटिविटी आ रहा था यहाँ पे, इस साइड जब फॉर्म करोगे यहाँ पे हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, बाकी इधर भी रहेगा बेसिकली, एक यहाँ पर भी आ रहा था, वो तो इसमें भी रहेगा। इसमें 1 + 2 और यहाँ पे 3, तो टोटल क्या आ जाएगा इसमें 3 2 6, जबकि इसमें क्या रहेगा तुम्हारा 4 2 + 2 और एक यहाँ पे 7। दैट मीन्स तुम्हारा आंसर यहाँ पे क्या आता है, थर्ड। दैट मीन्स रिंग एक्सपेंशन तो होगा सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे, और उसके बाद ही वहां पे प्रोडक्ट बनेगा। तो 4 से 5 में जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन था थर्ड, उसको डायरेक्टली टिक कर सकते थे। बाकी एक्चुअल में कैसे बने तो इस टाइप से सोचना था, यहाँ से माइग्रेट करके प्रोडक्ट बनाना था। ये भी पॉसिबल है, बट इसमें ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, इसको टिक करना था। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को? ये है एक अच्छा क्वेश्चन था, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है बेसिकली, और एग्जाम में आता तो डायरेक्टली कर सकते थे। रिंग एक्सटेंशन होगा तो 4 से 5 में चला जाएगा। सेक्शन F, सेक्शन F बताओ पहले इसमें, उसके बाद जी पे आते हैं हम लोग। सेक्शन F, वैसे ये E2 का क्वेश्चन है यहाँ पे, E2 का सेक्शन, बट ये भी होमवर्क शायद मैंने दिया हुआ है, इसको भी करना था। बताओ इसमें भी डॉट पूछे तो बताओ इसमें। सेक्शन F एंड सेक्शन G भी बताओ इसमें, बहुत ज्यादा डाउट नहीं है तो। सेक्शन F एंड G, G2 G9 सेक्शन F नहीं किए हो, G2 G9 7 12, देखते हैं डीपीपी भी। तो डीपीपी किसका, हाइड्रोकार्बन का। देखते हैं आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं आगे, बेसिकली आज हम लोग डिस्कशन ही करेंगे, संडे को पेपर है, तो हम लोग डीपीपी भी अगर देख लेंगे, अगर ये हो जाता है तो डीपीपी भी डिस्कस कर लेंगे अगर। G12 G4, तो ऑलरेडी आ गया है। 1 2 7 12, तो ठीक है, आई थिंक सारा क्वेश्चन आ गया इसमें। G9 भी है, तो भी आ गया है, तो ठीक है, हम देखते हैं आगे, इसमें डिस्कस कर लेते हैं पहले जी वाले सेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 1, तो ठीक है, अगर सेक्शन F नहीं किए तो उसको भी करना है, वैसे वो E2 का सेक्शन है तो ये टेस्ट में नहीं आ रहा है वो। चलो सेक्शन G की बात करें हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर G1, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। ना कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? लुकास टेस्ट से तो हम लोग करते ही हैं। उसमें कुछ टेस्ट और भी आ रहा है जो कि आगे का पार्ट है, कि इसमें ऑक्सीडेशन मेथड, तो ऑक्सीडेशन मेथड से भी हम लोग कर पाते हैं, जो कि हम लोग एक अलग ही चैप्टर है, इसके बाद जो स्टार्ट होगा
तुम लोगों को बुकलेट मिल भी गया होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। उसमें हेडिंग दिया गया सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, बट उसमें पढ़ना रहा था हम लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी। तो जब ग्रिग्नार्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लेंगे, फर्स्ट वाला भी अपने आप क्लियर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन मेथड। और थर्ड जो है तुम्हारा विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट हम लोग इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। इतना भी हम एक लुकास टेस्ट ही पढ़े हैं, विक्टर मेयर टेस्ट भी होता है, वो अल्कोहल के लिए टेस्ट होता है, वो भी हम लोग इसी चैप्टर के लास्ट में जो भी टेस्ट होगा उसको लोग पढ़ लेंगे, विक्टर मेयर टेस्ट को भी। तो लुकास टेस्ट तुम लोग पढ़ ही चुके हैं, इससे तुम लोग करते ही हैं। बाकी ऑक्सीडेशन मेथड, विक्टर मेयर टेस्ट उससे भी कर पाते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है, ऑल ऑफ द अबव। तो विक्टर मेयर टेस्ट हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लास्ट में, और ऑक्सीडेशन मेथड नेक्स्ट चैप्टर में लोग पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो 1 में तो अभी याद रखना है कि वो तीनों मेथड से कर पाते हैं, एक पढ़ चुके हैं हम लोग, बाकी 2 हम लोग पढ़ेंगे अभी। G2, अब G2 में इसमें अलग से हम लोगों को कुछ करना नहीं है। उसमें बोला जा रहा है कि पावर अल्कोहल इज द मिक्सचर ऑफ, तो पावर अल्कोहल किसका मिक्सचर होता है, उसमें जो भी ऑप्शन दे रखा है वहां पे याद रखना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें, वहां पे है जो भी उसमें ऑप्शन दे रखा है, तो मैं पावर अल्कोहल जो भी आंसर की दे रखा है, एब्सोल्यूट अल्कोहल प्लस पेट्रोल, ऐसा कुछ ऑप्शन है वहां पे, जो भी आ रहा है उसमें चेक कर लेना, उसमें कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। विप्लो क्या होगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल प्लस पेट्रोल, उसको याद रखना है तुम्हें। जैसे क्वेश्चन ऐसा कुछ रहता नहीं मेमोरी बेस्ड, बट पावर अल्कोहल आगे क्वेश्चन तो उसको याद रखना है। मिक्सर किसका होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल प्लस पेट्रोल। G4, G4 में देखने का रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with HCl alkyl plus water is reversible, for the completion of the reaction is used। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि अल्कोहल, तो हम लोग HCl के साथ क्या यूज करते हैं, एनहाइड्रा ZnCl2, जो कि लुकास रिएजेंट था। तो कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रा ZnCl2 जब यूज करते हैं, तो फिर फाइनली क्या बन पाता है वहां पे, वो अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ कराते हैं, तो फिर वो क्या बन पाता है, RCl प्लस वाटर। वैसे इसका मेनली काम होता है कि OH को बेटर मेमोरी बनाना यहाँ पे है, बट ये भी स्टेटमेंट अगर दे रखा है यहाँ पे कि अल्कोहल प्लस HCl अल्काइल फॉर्म हो रहा है, तो फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज यूज, क्या यूज करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, जो कि लुकास रिएजेंट था। ये भी पॉइंट याद रखना यहाँ पे है, ये तो हम यूज करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, तो भी क्या होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल कुछ भी अमाउंट में ना हो, फॉरवर्ड एज है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर पाते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2। नेक्स्ट है इसमें 7, G7 में बोला जा रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड HCl ZnCl2। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल आ रहा है, जब इसका भी जो प्रोसेस होता है लुकास रिएजेंट का, इसमें मैक्सिमम किसको फॉलो करता है, SN1 को। और SN1 मैक्सिमम को फॉलो अगर कर रहा है वहां पे, दैट मींस कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। तो हर जगह से G7 में क्या करना था वहां पे, F, यहाँ पे OH ZnCl2 के साथ बाहर चला जाता है। ZnCl2 यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे जैसे OH बाहर जाएगा तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी क्या रहेगा, फ्लोरीन पॉजिटिव चार्ज, जैसे OH बाहर जाएगा ZnCl2 के साथ, इसमें भी क्या रहेगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पीएच, और यहाँ पे जब OH बाहर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ऑर्डर बताना बेसिकली, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो सबसे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा, फोर्थ। फोर्थ के बाद कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, सेकेंड, ये सॉरी थर्ड। 3। अब फर्स्ट एंड सेकंड में, तो फर्स्ट एंड सेकंड में कैसे सोचना है, ये फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, -I। माइनस आई, सही बिल्कुल। और जब माइनस आई, हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, ये नजदीक आ रहा है ये ज्यादा इफेक्ट लगाएगा, और ये दूर जा रहा है तो कम, दूर है में तो ये क्या होगा, कम इफेक्ट लगाएगा। दैट मीन्स
सेकंड मोर स्टेबल रह पाएगा, और ये ज्यादा डिस्लाइज करेगा नजदीक होने के चलते, दैट मींस ये सबसे लास्ट। तो आंसर यही आ जाएगा 4 3 2 1। ये यहाँ पे कैसे सोचना था इसको, तो सिंपली जो OH है वो ZnCl2 के साथ बाहर जाता है और कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है SN1 मिक्सिंग। जब भी लुकास रिएजेंट हो तो वहां पे क्या सोचना है, SN1 मिक्सिंग को फॉलो करता है, और SN1 आ गया दैट मीन्स कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वहां पे, और उसके स्टेटी के बेसिस पे ही ऑर्डर हम लोग डिसाइड करेंगे क्या रेट रहेगा। यही सेम क्वेश्चन तुम्हारा G8 में भी रहेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग अल्कोहल, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ दिस अल्कोहल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद HBr। HBr भी आ रहा है तो वहां पे क्या होता है तुम्हारा SN1, और SN1 अगर आ रहा है वहां पे है, फिर सोचो क्या रहेगा उस केस में। तो सबसे पहले वहां पे 8 की बात करूं मैं, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज, OH जब बाहर जाएगा वाटर बन के वहां से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज NO2। बताओ इसमें ऑर्डर क्या रहेगा सब लोग, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे OCH3, पॉजिटिव चार्ज Br, बताओ सब लोग बताओ इसमें ऑर्डर क्या रहेगा इस केस में। 3 1 2 4 सही है बिल्कुल सब लोगों का। 3 1 लोगों का अलग भी आ रहा है, 3 1 4 2 3 चेक कर लेता हूं मैं, 3 1, इसलिए क्या रहेगा 4 2 2 4 नहीं आएगा, ये 2 तो सबसे लास्ट में क्योंकि ये माइनस है। 3 1 4 2, ये Br क्या लगाता है सिंपली -I, इसी भी पोजिशन पे हो। NO2 स्ट्रॉन्गर माइनस एम है, दैट मींस ये 2 सबसे लास्ट। 3 1 4 2 2 4 नहीं आएगा वो। NO2 तो स्ट्रॉन्गर माइनस एम, दैट मींस ये सबसे लास्ट में। चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है, 3 1 4 2 ही आएगा। नेक्स्ट है इसमें G9। G9 में बोला जा रहा है कि थायोनिल क्लोराइड मेथड इज प्रेफर्ड ओवर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। तो G9 आई थिंक क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है कि थायोनिल क्लोराइड का मतलब क्या है, तो क्लास में किए हुए थे यहाँ पे SOCl2 थायोनिल क्लोराइड method is preferred over phosphorus pentachloride method for preparation of alkyl chloride because the reaction goes to completion नहीं, the byproducts being gaseous escape into the atmosphere leaving behind almost pure alkyl chloride। आंसर करेक्ट रीजन क्या था इसका, सेकंड। ऐसा कुछ मैंने बताया हुआ क्लास में, बताओ सब लोग। यस सर। कि इसमें क्या बनता है जब बाय प्रोडक्ट SO2 जो कि क्या होता है गैसियस फॉर्म, वो रिएक्शन से बाहर चला जाता है, वही तो बोला जा रहा है इसमें कि बीइंग गैसियस एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल वहां पे क्या है प्रोडक्ट क्या बनता है उसमें, वहां पे SO2 जो कि गैसियस फॉर्म में रहता है रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। तो G9 का आंसर क्या आएगा तुम्हारा, सेकंड। क्लास नोट्स एक बार रिवाइज करो जिनको याद नहीं आ रहा है, तो जहाँ पे पढ़े हुए थे ये तीनों रिएक्शन साथ में, SOCl2 PCl3 PCl5 और SOCl2 को ही हम लोग रेफर करते थे वहां पर। G12 में बोला जा रहा है which of the following is fastest reaction with Lucas reagent। तो लुकास रिएजेंट के साथ फास्टेस्ट रिएक्शन कौन देगा वहां पे, जो टर्सरी अल्कोहल रहता है। जो टर्सरी अल्कोहल है वो इमीडिएटली टर्बिडिटी प्रोवाइड कर पाता है। इमीडिएटली टर्बिडिटी प्रोवाइड कौन करेगा यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर ही देख लोगे इसमें G12 में। तो सबसे पहले देखना है कि टर्सरी अल्कोहल कौन सा है। तो टर्सरी अल्कोहल की बात करें तो फर्स्ट में भी टर्सरी अल्कोहल आ रहा है, सेकंड में भी टर्सरी अल्कोहल है, और फोर्थ में भी टर्सरी अल्कोहल है। और मैंने अभी लिख रखा है बोर्ड पे ही कि जब लुकास रिएजेंट होता है उसमें किस मिक्सिंग को फॉलो करता है, SN1, और फर्स्ट
सेकेंड और फोर्थ, तीनों में टर्सरी अल्कोहल है, तो फिर उसमें रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे किसका रेट ज्यादा होगा? तो वहां पे SN1 होता है, दैट मीन्स कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, जिसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है वो फास्टेस्ट रिएक्शन होगा वहां पे। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन किस में फॉर्म होगा? तो क्लियरली देखोगे थोड़ा ध्यान से उसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है वहां पे। क्यों फर्स्ट ऑप्शन? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तुम्हारा, अब ये क्या बन जा रहा है तुम्हारा इसमें? CPM। जब उसमें से फर्स्ट ऑप्शन से OH बाहर जाएगा, वहां से पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, उसमें ये CPM जैसा बन रहा है, जबकि बाकी सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन वैसा CPM नहीं बन पा रहा है। टर्सरी कार्बोकेटाइन तो है, साथ में CPM भी बन रहा है, दैट मीन्स वही क्या रहेगा उसमें, मोर स्टेबल। तो आंसर भी क्या आता है इसका? फर्स्ट। तो लुकास रिएंट फास्टेस्ट किसमें देता है? 3 डिग्री अल्कोहल। और एक से ज्यादा 3 डिग्री अल्कोहल हो, उसमें ये पता होना चाहिए कि मिक्सन क्या होता है उसका, SN1। और जब SN1 मिक्सन होगा तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है उसी का रेट सबसे ज्यादा है। तो G12 का क्या आ जाता है आंसर? फर्स्ट। और कोई डाउट इस सेक्शन में? तो ठीक है। वॉइस आ रहा है प्रॉपर सबको अभी? यस सर। तो ठीक है, कुछ नेटवर्क एरर आ रहा था इसमें। तो G12 तक हो चुका है इसमें। सेक्शन H नहीं दिया होगा मैंने होमवर्क। तो ठीक है, ये तो लोग डिस्कस कर ही लिया है। बाकी हाइड्रोकार्बन का DPP, हाइड्रोकार्बन के DPP की बात करें हम लोग, पहले तो बताओ सब लोग सॉल्व तो कर लिए है हाइड्रोकार्बन का DPP? यस सर। तो ठीक है, सॉल्व कर लिया हाइड्रोकार्बन का DPP। आई थिंक बहुत टाइम मिल गया है, जैसे कल ही लेक्चर रखने वाला था। तो ठीक है, अभी सफिशिएंट टाइम है, एक लेक्चर और भी है, तो टेस्ट से पहले डिस्कशन हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो डॉट देख करके रखो, मैं DPP इसमें, ये तो बुकलेट था, मैं DPP निकाल लेता हूँ, तुम लोग भी DPP देखो उसमें क्या क्या डाउट है हाइड्रोकार्बन के DPP में। एक मिनट वेट करो, मैं DPP वाइज देखता हूँ इसमें कौन सा DPP है। इसमें हाइड्रोकार्बन का स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें DPP जब डिस्कस हुआ था कोई लोग किए नहीं तो उस टाइम। तो DPP नंबर 9 से स्टार्ट करता हूँ इसमें। DPP 9, पहले किसी के डाउट बताओ, पहले DPP नंबर 9 के जो भी डाउट है। डाउट आ रहा है इसमें DPP नंबर 9 के 5, क्वेश्चन नंबर 5, बाकी लोग भी बताओ इसमें।
3 and 15 और थ्री ऑलरेडी आ गया, 7 भी है। और बताओ उसमें। तो स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 9 से ही। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है यहाँ पे विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पीएच, CH2, CH2, CH3, उसमें आ रहा है यहाँ पे Cl2H न्यू। द मेजर प्रोडक्ट विल बी कायरल एंड रेसिन मिक्सचर। तो मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा इसमें यहाँ पे? अब देखना है कि प्रोडक्ट तो क्या मिलता है इसमें, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल पाता है इस केस में, बट इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है इसका मैक्सिमम क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जो फ्री रेडिकल फॉर्म होगा सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ पे आएगा? इस कार्बन पे। पीएच, CH यहाँ पे फ्री रेडिकल, और वहीं पे Cl आकर के एड हो जाएगा, H को सब्स्टिट्यूट करेगा वहां पे। अब जैसे ये मेजर पोर्ट आ गया यहाँ पे, अब यही मेजर क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ का फ्री रेडिकल मोर स्टेबल रेजोनेंस वाइज रहेगा वो। दैट मींस Cl यहीं पर आकर के मेजर पोर्ट बनाएगा। और ये जो मेजर आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, अब ये कार्बन कैसा बन गया? कायरल सेंटर आ गया यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन में इनकरेक्ट पूछा जा रहा है ऑप्शन क्वेश्चन में। द मेजर प्रोडक्ट विल बी कायरल एंड रेशमी मिक्सचर। बिल्कुल सही है, एक ही कायरल सेंटर है, ये क्या बनेगा? रेशमी मिक्सचर, डी-एंड-एल फॉर्म में यूज करेगा। सेकंड में द इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजाइलिक सेकेंडरी फ्री रेडिकल। बिल्कुल सही है, मैंने बताया अभी यहाँ पे पीएच, CH फ्री रेडिकल, CH2, CH3, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है तो वो भी करेक्ट है। दिस इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जो ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट आ रहा है यहाँ पे CH फ्री रेडिकल, CH2, CH3, तो यहाँ पे तीन ही एटम या ग्रुप आ रहा है इस केस में, 1, 2, 3। ये क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। फोर्थ में दिस इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू 5 बीटा हाइड्रोजन एटम। स्टेबलाइज तो हो रहा है हाइपर कंजुगेशन से, बट इसमें हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहाँ पे? चेक करो सब लोग। हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन इस इंटरमीडिएट में 3। सोचो, फिर से सोचो। 2 आ रहा है, सही है, 2 ही आ रहा है उसमें, ध्यान से देखना था। ये पीएच, CH क्रिटिकल, CH2 सही, अब सही आ रहा है, उसमें क्या रहेगा? 2। सिंपल सा है, इसमें क्या करना था यहाँ पे? जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे तो देखना है हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, और पीएच का मतलब क्या? वो तो बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग आ गया दैट मींस वहां पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं उसके एडजेसेंट में। यहाँ पे ये CH फ्री रेडिकल, CH2, CH3, ये क्या रहेगा तुम्हारा? यही दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसके एडजेसेंट वाला जो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो तुम्हारा रॉन्ग क्या आ जाएगा? 4, इनकरेक्ट 4 है वहां पे। और ये भी सी ऑप्शन भी क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप नहीं आ पा रहा है यहाँ पे, तो भी करेक्ट है। क्लियरली दिख रहा था कि फोर्थ क्या रहेगा तुम्हारा, उसमें रॉन्ग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स द रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ये तुम लोग क्लास में किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अल्केन वाले पार्ट में जाकर के देखोगे, उसमें क्या रहा था? F2, Cl2, Br2, I2, और मैंने वहां पे रीजन भी बताया हुआ था
कि F2 का इतना ज्यादा रेट होता है, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, काफी फास्ट रिएक्शन होता है ये। और इतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है तो इसके लिए सनलाइट की भी जरूरत नहीं होता है, ये रूम टेम्परेचर एंड डार्क रूम में ही रिएक्ट कर लेता है F2। इसका रेट सबसे ज्यादा, देन Cl2, देन Br2 और I2। I2 क्या होता था? रिवर्सिबल प्रोसेस। आयोडीनेशन जो होता था रिवर्सिबल, फिर भी रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड ले जाना और रिवर्सिबल नहीं बनाना हो, उसमें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते थे, HiO3 या फिर HNO3। ऑर्डर ये आ रहा था कि ये तो होना चाहिए अब यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, आइसोमेराइजेशन इन अल्केन में बी ब्रॉट अबाउट द यूजिंग। ये भी एक अलग से रिएक्शन पड़े हुए हैं, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज करते थे हम लोग? HCl एंड एनहाइड्रस LCl3। जाकर के देखो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन में हेलोजिनेशन के बाद हम लोग कुछ और भी पढ़े थे, कंबसन, आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन। वहां पे ये आ रहा था आइसोमेराइजेशन। इसमें क्या यूज करते हैं? HCl एंड एनहाइड्रस LCl3। सिंपली यहाँ पे दिया गया LCl एंड HCl, ये तो याद रखना है तुम्हें यहाँ पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, इसको जितना ज्यादा पेज पलटते रहोगे रेगुलर बेसिस पे, उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग रह पाएगा। और इसमें कुछ करना नहीं, जब भी टाइम मिले बस पेज पलटना है, जो रिएजेंट वगैरह उसको ध्यान रखना है, कौन सा रिएजेंट क्या है, और जहां भी मैंने अंडरलाइन करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको याद रखना है वहां पर। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसमें DPP नंबर 10, इसमें बताओ क्या डाउट है DPP नंबर 10 में। तो कुछ लोग पहले बता भी रहे थे डाउट, फिर से बताओ इसमें क्या डाउट है इसका DPP नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 1 और जो हम लोग डिस्कशन करें, एक तरह का हाइड्रोकार्बन का तुम्हारा टेस्ट प्रिपरेशन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन भी आ रहा है टेस्ट में। नेम रिएक्शन, देखो नेम रिएक्शन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है बुक के लास्ट में, ऐसा कुछ। नेम रिएक्शन जितना मैंने नेम रिएक्शन बताया हुआ अभी, देखिए हेलोजन रिएक्शन में 2 रिएक्शन आ रहा था, इंग्लिस्टन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, उर्ज रिएक्शन। ये सारे जो नेम रिएक्शन, इसको बस अंडरलाइन करके स्टेप याद रखना जब भी रिवाइज करो उसको। लॉर्ड आउट बताओ इसमें, यहाँ पे कुछ लोग और भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे इसमें DPP नंबर 10 में, फिर से बताओ इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, 8 भी था। तो ठीक है, आ गया ऑलरेडी वो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी है। और कुछ डाउट हो DPP नंबर 10 में? तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में सोचना द करेक्ट रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द गिवन अल्कीन और एनी गिवन इलेक्ट्रोफाइल की। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल गिवन हो वहां पे, उसके लिए रेट क्या रहेगा वहां पे। देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मान लो, और स्पेशली H+ मान लो, स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल जो H+ था। और जब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? C डबल बॉन्ड 2। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखोगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, ClCH3। अब देखो यहाँ पे क्या करना है इस केस में। तो सबसे पहले यहाँ पे लार्ज इलेक्ट्रोफाइल या स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल जो भी सोचना है, यहाँ पे देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस पाई बॉन्ड का सबसे ज्यादा है।
यहाँ पे अगर सिंपली भी सोचे हम लोग, ये जो पाई बॉन्डेड कार्बन है यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये तो CH3 इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है यहाँ पे प्लस आई, या हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। साथ में ये जो O ग्रुप आ रहा है, ये भी ऑप्शन का जो लोन पेयर होगा, ये भी डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में। तो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हम लोग देखें, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगा और इलेक्ट्रॉन दे पाता है बेंजीन ये डबल बॉन्ड पे यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर पा रहा है, ये किस नेचर का हो गया, प्लस एम। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड जो आ रहा था ये, और ये C डबल बॉन्ड हो, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये C डबल बॉन्ड रेजोनेंस में तो आ रहा है, तो कौन सा इफेक्ट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, रेजोनेंस में भी ये दोनों डबल बॉन्ड आपस में। बट ये जो इलेक्ट्रॉन ओपन, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इस साइड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे, ये C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो का नेचर क्या हो जाएगा तुम्हारा, -m की तरह। और यहाँ पे एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाता है यहाँ पे फिर, -I की तरह। सही है। अब इसमें सोच के देखो, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा तुम्हारा, तो सबसे ज्यादा किस में रहेगा, सेकंड में, क्योंकि ये ऑप्शन के पास लोन पेयर है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो सेकंड। सेकंड के बाद क्या आ जाता है इसमें, 4 4 के बाद E P, और फर्स्ट यहाँ पे -m से एक्सेप्ट करा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन। चेक करो आंसर, एक बार चेक करो, यहाँ पे 2 4 3 1 सेकंड आ रहा होगा इसका। तो लॉजिक ये है इसमें, यहाँ पे इस टाइप से सोचना था तुम्हें कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या रहेगा तुम्हारा, इस टाइप से। तो जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वही इजिली इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, उसी का रेट सबसे ज्यादा रहेगा वहां पे। तो ऑर्डर क्या रहेगा, 2 4 3 1। यहाँ पे ये प्लस एम ऑप्शन जहां कहीं भी आ रहा है, प्लस एम। C डबल बॉन्ड वो आ रहा है कंजुगेशन में -m, बाकी ये नॉर्मल CH3 और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा Cl आ रहा है जो कि -I। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्केन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल इज मेंशन्ड इन। अब यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी। इसमें 1 2 3 सब में अलग चेक करना है, वहां पे CH2 डबल बॉन्ड Cl, CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3, इस दोनों में रेट किसका ज्यादा रहेगा यहाँ पे है, वो क्लियरली दिख रहा है तुम्हें, सोच पाओगे, सेम लॉजिक मैंने बताया है अभी। यहाँ पे ये Cl क्या काम करेगा, -I की तरह, जबकि ये वैसे यहाँ पे और भी नेचर शो करता है, उसके पास भी लोन पे ये भी रेजोनेंस कर पाएगा यहाँ पे। बट OCH3 जो आ रहा है यहाँ पे है, इसका प्लस एम नेचर ज्यादा होता है, वैसे भी जानते हैं क्लोरीन का डोमिनेटिंग नेचर क्या होता है, -I, और ये प्लस एम। ये प्लस एम को थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा इस पाई बॉन्डेड कार्बन को, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो पाएगा, दैट मीन इसका रेट ज्यादा रहेगा यहाँ पे। सेकंड की बात करें वहां पे है, तो सेकंड में किसका रेट ज्यादा रहेगा, फर्स्ट वाले का ही, क्योंकि एक ही Cl है उसमें वहां पर, और सेकंड में क्या आ रहा है तुम्हारा, 2 Cl आ जा रहा है वहां पर, दैट मीन इसका रेट कम हो जाएगा। इथिन और प्रोपीन, इथिन और प्रोपीन की बात करें हम लोग, वहां पे इथिन क्या आ रहा था तुम्हारा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्रोपीन CH3, इसमें किसका रेट ज्यादा होगा, सेकंड वाले का ही, क्योंकि यहाँ पे CH3 से +I एंड Hc मिल रहा है यहाँ पे। या फिर कार्बोकेटाइन फॉर्म करके भी देख सकते हो, इसमें जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो मोर स्टेबल होगा जब स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल की बात करें। बट मैं कार्बोकेटाइन फॉर्म इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी रह सकता है, लार्ज इलेक्ट्रोफाइल या फिर स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल, तो दोनों के जो भी होता था ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था इलेक्ट्रोफाइल को। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब होगा, जब इस डबल बॉन्डेड कार्बन को कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल पा रहा हो,
यहाँ पे प्लस आई से इलेक्ट्रॉन मिल पा रहा है, दैट मींस का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा रहेगा। ये भी 1 2 3 तीनों रॉन्ग है। लास्ट ऑप्शन है उसका भी रीजन देख लेते हैं, CH2 CHOCH3। अब ये डबल बॉन्ड इसके ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में आ रहा है, ये क्या इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे प्लस है, जबकि इसका जो सेकंड वाला पार्ट है CH2CH CH2OH, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं आ रहा है इसके साथ। और जब डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं आ रहा है, लोगों को चेक क्या करना था, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रेजोनेंस में आई नहीं, ये OH कौन सा इफेक्ट लगाएगा डबल बॉन्डेड कार्बन के रेस्पेक्ट में, बताओ सब लोग सोच के बताओ, ये OH कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा। जब रेजोनेंस में नहीं है ये OH ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ, सही है, बाकी लोग भी बताओ इसमें। माइनस आई, ये क्या रहेगा तुम्हारा इसमें, माइनस आई। यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, ये यूटिलाइज ही करेगा यहाँ पे है, और ये कार्बोकेटाइन को यूटिलाइज करेगा, पाइलेक्ट्रॉन हीट इंक्रीज करेगा यहाँ पे, ये बोल सकते हैं। करेक्ट क्या रहेगा इसमें, 4। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो सोच सकते हो वहां पे सिंपली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट मींस यही इलेक्ट्रोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही उसका रेट ज्यादा होगा। क्वेश्चन को कर रखे हैं क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 5 में PH CH डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे वाटर और H+ है, सेम क्वेश्चन क्लास में किए होंगे हम लोग। तो पहले ये स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड होता है, देन वाटर का OH आकर के। यहाँ पे मार्कोवनी का ऑप्शन अगर अप्लाई करने जाओगे, इधर भी H है, इधर भी एक ही H ही है। जो मार्कोवनी का ऑप्शन का बेसिक स्टेटमेंट था कि जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे फॉर्म होगा तुम्हारा, जब H+ यहाँ पे ऐड होगा, PH CH, जब यहाँ पे H+ आकर के ऐड होता है तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म होगा, और ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, या फिर अगर इधर भी फॉर्म होता है तो वो रेजोनेंस ये रीअरेंजमेंट होकर इधर ही आएगा, बट डायक्लिन को यहीं पे फॉर्म करना है। और जैसे यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, अब वाटर का OH आकर के ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ये तो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। सेकेंड क्लियर है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8 में सोचना है वहां पे। तो पहले तो ये बताओ कि NBS का क्या काम होता है, किस पोजीशन पे वो सब्स्टिट्यूट करता है H को बाय Br। NBS जहां पे भी तुम्हें क्वेश्चन में दिख जाए उसका काम क्या होता है, बताओ, सिंपली अनम्यूट करके बता सकते हो, इसमें कनेक्टेड बॉक्स में ही टाइप करना हमेशा। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये एलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन तो एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा Br, या नीचे Br दिखा देता है, यहाँ पे दोनों सेमी पोजीशन है। अब आगे क्या आ रहा है तुम्हारा इसमें, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे मेटल और कार्बन आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं तो यही अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, C नेगेटिवली चार्ज है, और जैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये आकर के अटैक करेगा यहाँ पे और Br को बाहर करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो NBS जहां कहीं भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिख जाते हैं, NBS का काम होता है एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, ट्रिपल बॉन्ड H, यही तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, चेक कर लो इसमें। आई थिंक इसका आंसर क्या आता, थर्ड Br आ जाता वहां पर, और C ट्रिपल बॉन्ड CH।
ये लाल पहले एनबीएस का है, थ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, वहां पर भी थ्री रेडिकल फॉर्म हो पाता है और देन बी आर आकर के हो पाता है। तो डायरेक्टली याद रखना है कि एनबीएस एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, बी आर आकर के होगा और लास्ट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, इसमें और डाउट नहीं है। इसमें तो आगे बढ़ता है डीपीपी नंबर 11। डीपीपी नंबर 11 इसमें बताओ क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 510। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15। इलेवन भी यही चेक कर लेते हैं। तो डॉट जो आ रहा है सिर्फ 6-7 लोगों का ही आ रहा है, बाकी लोगों से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसका मतलब है अगर डाउट नहीं है तो या तो बिल्कुल कुछ काम ही नहीं कर रहे फिर। तो डॉट तो दो ही कंडीशन में नहीं आता, या तो सारा हो गया है और वो हो गया तो फिर मार्क्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए जब आप रिजल्ट आ रहा है तुम्हारा। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं कुछ डीपीपी नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ, कुछ वहाँ पे प्रिंटिंग है, वहाँ पे एड्स ऑन द कार्बन एटम लिंक्ड विद लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे इसका सिंपल सा मीनिंग था इस केस में कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द, जो भी आ रहा है उसमें, एड्स ऑन द कार्बन एटम लिंक्ड विद लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे कि मान लो कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है। अब इसमें वैसे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं है यहाँ पे, बट मैं कुछ भी अगर सोचा यहाँ पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो भी आंसर क्या है पता नहीं, इसमें देखोगे इसमें जो भी है, यहाँ पे अगर नॉर्मल HBr का एडिशन होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है तुम्हारा H+, वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे वहां पर जाकर के होगा मार्कोवनी का। लेकिन यही HBr जब पेरोक्साइड आ जाता है यहाँ पे, इन केस ऑफ पेरोक्साइड, तो फिर क्या आता है यहाँ पे है CH3। अब जो H होता है वो जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर जाकर के होता है वो CH2CH2Br। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन जो है वहां पर आकर जाकर के ऐड हो रहा है H इलेक्ट्रोफाइल, वो कब पॉसिबल है पेरोक्साइड इफेक्ट के केस में। आई थिंक इसका आंसर क्या आ जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट, बट क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट टाइप से है तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लॉजिक जो है यहाँ पे है कि सिर्फ HBr है, इलेक्ट्रोफाइल मार्कोवनी का के अकॉर्डिंग ऐड होता है, और जब पेरोक्साइड आ जाएगा वहां पे देन एंटी मार्कोवनी का पेरोक्साइड इफेक्ट आ जाता है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3? बस ये लॉजिक याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में द कार्बाइड, ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है, तो ऑप्शन अगर थर्ड आ रहा है तो वहां पे द नेगेटिव पार्ट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और बोला गया है, नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट जो कि HBr आ रहा है यहाँ पे है, नॉर्मल है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, वहां पे कुछ क्लियर नहीं किया गया है। अब मान लो कि HBr आ रहा है तुम्हारा यहाँ, नेगेटिव हाँ बताओ। नेगेटिव पार्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल ना। बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव पार्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल चाहिए, H+Br- तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अब इसमें जो अगर नॉर्मल पेरोक्साइड इफेक्ट की बात नहीं करता, नॉर्मल एडिशन जो होता है इसमें, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड होगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब जो Br- आकर के ऐड होगा यहाँ पे,
तो नेगेटिव पार्ट जो Br माइनस वो कहाँ पे जाकर के ऐड हो रहा है, किसी का भी ले लेता है, ऐसा नहीं कि HBr, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो नेगेटिव पार्ट नॉर्मली कहाँ पे ऐड होता है, लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे उस कार्बन पे, दैट मीन्स मार्कोव रूल के अकॉर्डिंग ही ऐड हो पा रहा है। तो आंसर क्या आता है इसका, थर्ड सही है वो। तो नेगेटिव पार्ट सिंपली मार्कोव रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, तो नेगेटिव पार्ट तो जहाँ पे लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहीं पे जाकर के ऐड होता है। और नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट की बात कर रहा है, जबकि HBr पेरोक्साइड होता है उसमें तो फ्री रेडिकल मैक्सिमम होता है, कहीं ना कहीं H प्लस Br की बात कर रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। जैसा भी क्वेश्चन अगर क्लियर क्वेश्चन पूछा जाता तो उस टाइप से सोच सकते थे कि नेगेटिव पार्ट इस कारण पे और पॉजिटिव पार्ट H प्लस यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, द कार्बाइड विच गिव्स प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलिसिस इज, ये तुम लोग क्लास में कर चुके हैं कि एल्युमिनियम कार्बाइड है तो वहां से मीथेन, कैल्शियम कार्बाइड होता है तो इथाइन, और यहाँ पे प्रोपाइन बोला जा रहा है तो वो क्या रहा था तुम्हारा मैग्नीशियम कार्बाइड। ये क्लास में हम लोग कर चुके हैं और बुकलेट के डिस्कशन में भी आ चुका है। मैग्नीशियम कार्बाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां से प्रोपाइन मिल पाता है। 3 कार्बन आ रहा है यहाँ पे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। Fe3C से वैसा कुछ स्पेशल नहीं मिलता वहां पे, आयरन कार्बाइड से वहां पे, और मिलेगा भी तो वो क्या मिल पाएगा वहां से, मीथेन टाइप का मिलेगा वहां पे, बट वैसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बनता है। तो प्रोपाइन किससे मिल जाता तो मैं यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बाइड से Mg2C3 से। और वैसे भी मैंने डिटेल में बता चुका है पहले ही इसका मिक्सन क्या रहता है एक्चुअल में वहां पर। कैल्शियम कार्बाइड से क्या मिलता है, एक बार रिवाइज करो तुम लोग, क्लास में सारा कुछ किया गया। कैल्शियम कार्बाइड से क्या मिलता है तुम्हें, इथाइन एसिटिलीन। इस टाइप से यहाँ पर Ca2 प्लस और C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस इथेनॉल के, ये स्ट्रक्चर आता है कैल्शियम कार्बाइड का। ये तो केमिकल बॉन्ड में भी रहता है, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो आयनिक बॉन्ड भी और कोवेलेंट बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन के पीछे, ट्रिपल बॉन्ड आता है यहाँ पे। और इसी वाटर से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ पे इधर भी एक H और इधर भी H, ये HC ट्रिपल बॉन्ड H। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, देखो इसको भी अभी छोड़ दोगे यहाँ पे, या फिर इसमें इतना याद रखने के लिए मैंने बताया हुआ है कि CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और जब KMnO4 H प्लस अगर आ रहा है यहाँ पे, ये हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ग्रीनहार्ड वाले में। बट इसका याद रखना है कि तुम्हें जब भी KMnO4 और H प्लस है यहाँ पे, इसका जो काम होता है सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, इतना लिख लोगे यहाँ पे, सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और अल्काइन का हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पढ़ चुके हैं, यहाँ से आप कर सकते हो ये क्वेश्चन को कि KMnO4 H प्लस का काम क्या है, सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। जैसा काम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करता था अल्काइन का, वैसा ही सेम यहाँ पर भी बनेगा। क्लियर है यहाँ पे है, अब सोच लो क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि बेयर्स रिएजेंट, और बेयर्स रिएजेंट क्या होता है तुम्हारा उसमें, कोल्ड डाइल्यूट अल्काइन KMnO4, या फिर जो सेकेंड रिएजेंट दिया गया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विद NaHSO3, दोनों का काम सेम ही है जैसा कि बेयर्स रिएजेंट के केस में आ रहा था। अगर कुछ याद हो तो मैं बेयर्स रिएजेंट में क्या कोड बन रहा था, PHC ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और बेयर्स रिएजेंट दैट मींस कोल्ड डाइल्यूट अल्काइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट अल्काइन KMnO4। यहाँ पे मैंने बताया हुआ था, इसमें जब ट्रिपल बॉन्ड हो इस केस में, यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली OH OH कोल्ड डाइल्यूट अल्काइन भी आ रहा है, तो यहाँ पे OH और OH आकर के ऐड होता है। एक पाई बॉन्ड अगर आता, अल्किन का केस रहता तो दोनों कार्बन पे एक एक OH, यहाँ पे पहले OH OH आकर के ऐड हो गया, और फिर से एक पाई बॉन्ड और भी है तो फिर से OH और OH।
बट हम लोग जानते हैं ऐसा कुछ प्रोडक्ट ऑप्शन में नहीं है, बट हम लोग ये भी जानते हैं यहाँ पे कि एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप आ रहा है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल। तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल। ये H और OH, और यहाँ का भी H और OH। एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप आ जाए तो अनस्टेबल, और जब ये अनस्टेबल होता है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। तो टू टू वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो, और ये बन क्या जाएगा यहाँ पे, PHC डबल बॉन्ड O, CH3। अब मान लो जब ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था, तो बेटर प्रैक्टिस ये है तुम्हारे लिए कि जहां पर उन्होंने पढ़ा था कि बेयर्स रिएजेंट, वहां पर एक बार जाकर के चेक करते हैं। हो सकता है वहां पर ये नोटबुक चेक करोगे, वहां पे क्वेश्चन तुम्हारा बन जाता है। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो नोट्स तुम्हारे पास हमेशा रहता है, तो वहां पे नोट्स को पहले प्रिपेयर करना है। फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा तो तब तो फिर क्लास में कुछ नहीं है। इसका आंसर क्या है तुम्हारा सेकंड, PHC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH। सोचने का तरीका यही था इसमें। मान लेते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर होता है, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे और कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन के मानो बहुत बेयर्स रिएजेंट होता, सिर्फ पाई बॉन्ड को हटाते हैं और यहाँ पे एक OH और एक OH। क्लियर है सबको यहाँ पे किस तरीके से सोचना है। बाकी ये दोबारा जब हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो वहां पर फिर ये रिएक्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोग क्लास में किए हुए थे। वो कौन सा रिएक्शन है, उसको उस रिएक्शन का नेम बस बताना है सब लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15 में HG आ रहा है, नेम बताओ उस रिएक्शन का 15 का। सिंपली अनम्यूट करके बताओ, उसमें हमेशा टाइप करने की जरूरत नहीं होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। सही है। उसमें तो क्या वहां पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। और हम लोग क्लास में अब देखोगे, जैसे पता चलेगा ये रिएजेंट है HG OAC ट्वाइस H2 और NaBH4। एक बार क्लास नोट्स को प्रेफर कर लेते वहां पे, जैसे क्लास नोट्स को देखते तो रिवाइज भी हो जाता, तुम्हें याद भी, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका मैंने प्रॉपर मैक्सिमम भी लिखा हुआ था, मैं प्रॉपर मैक्सिमम डिटेल में नहीं जा रहा यहाँ पे। इसमें क्या होता था, जो कि HG ट्वाइस होता तो वो आकर के ऐड होता था इस पाई बॉन्ड के अलॉन्ग, यहाँ पे ये हटता था पाई बॉन्ड, और यहाँ पे ये HG OAC टाइप से आ जाता था। और वाटर कहाँ पे अटैक करता था, यहाँ पे मोर कॉर्ड कार्बन पे, इस बीच वाले कार्बन पे। और जैसे ये आकर के अटैक करता था, ये रिंग ओपन होता था यहाँ पे, CH3 H, यहीं पे OH, और ये CH2 HG OAC। और लास्ट में क्या, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गया। अब डीमर्क्यूरेशन होना था। डीमर्क्यूरेशन कौन करेगा, NaBH4। और NaBH4 में क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। NaBH4 का नेम ही क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाइड्राइड मीन्स H-। अब ये H- आकर के होता है यहाँ पे, ये बाहर चला जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता तुम्हारा, CH3 CH CH3, एक H आकर के हो रहा है। यहाँ पर भी ओवरऑल क्या होता है, वाटर का एडिशन विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। मार्कोवनिक-टॉप्स रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन होता है, बट यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आता है इस केस में, फर्स्ट चीज। क्लियर है यहाँ पे है, तो सिंपली डबल बॉन्ड के अलोंग H और OH को मार्कोवनिक-टॉप्स रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर देगा। तो थोड़ा अगर मैक्सिमम पता है यहाँ पे तो इजीली कर पाओगे। और ये सब चीजें रिएक्शन भी NCERT में गिवन है, सारा रिएक्शन जो हम लोग पढ़े हुए हैं NCERT का ही है। चलो ठीक है, एक DPP और भी है इसमें, DPP नंबर 12, उसको भी हम लोग डिस्कस ही कर लेते हैं। बताओ उसमें क्या डाउट है DPP नंबर 12 में। DPP नंबर 12 में बहुत सारा डाउट आ रहा है, देख लेते हैं।
2 3 4 6 7 9 2 3 4 6 7 9 11 14 आ चुका, 11 भी आ चुका है यहाँ पे। तो ठीक है, हम देखते हैं इसको स्टार्टिंग से ही, क्वेश्चन नंबर 2 से। वैसे पिछले 3 साल से जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल आसान कर दिए गए हैं। जो तुम्हारा डीपी पे इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर बाकी जो आजकल के पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन ऑर्गेनिक में, वो काफी ज्यादा आसान है लास्ट 3 ईयर से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव सेम मेजर प्रोडक्ट ऑन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो करना क्या था यहाँ पे, इसमें क्या रहा है, पीएच सी CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब क्या है, H2O H प्लस, H प्लस को एसिड और स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल है, पहले आकर के ऐड होगा यहाँ पे है इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे करके देखना था, मैं सब में नहीं बता रहा, इसका लॉजिक बस बता दे रहा हूँ करना क्या है। यहाँ पे H प्लस आकर के ऐड होगा CH3। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अभी लेस स्टेबल है, यहाँ पे ये रीअरेंज होके इस कार्बन पे आना चाहेगा, तभी वो रेजोनेंस हो पाएगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो जाता है, CH3 पॉजिटिव चार्ज CH3 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 और यहीं पे वाटर आकर के ऐड हो जाता है, वाटर का वेट। क्लियर है। बी ऑप्शन की बात करूं, मतलब सेकंड में भी क्या रहेगा तुम्हारा इसी टाइप से, PHCH CH3 C, यहाँ पे जब H प्लस आकर के ऐड होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH3 CH3, जब H प्लस यहाँ पे आकर के ऐड होगा। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, फिर से रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर रीअरेंजमेंट वो सेमी कोड दे रहा है यहाँ पर, CH3 पॉजिटिव चार्ज CH CH3 CH, और यहीं पे हुई। थर्ड में भी क्या रहेगा तुम्हारा सेम, फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी सेम आ जाएगा तुम्हारा। दैट मीन्स आंसर क्या आता है 4, ऑल ऑफ दी, तीनों केस में सेमी कोड बनेगा वहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कीन, एक आ रहा है इसमें इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या रहता है यहाँ पे, प्रोपेनोइक एसिड में प्रोपीनोइक एसिड, दैट मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH COH, इस टाइप से आ जाता तुम्हारा इसमें। CH2 डबल बॉन्ड CH, पोजीशन कुछ नहीं दे रखा है, दैट मीन्स टाइप से आ जाता है। थर्ड में यहाँ पे तुम्हारा ब्यूटीन डाइओइक एसिड, तो ब्यूटीन डाइओइक एसिड का मतलब क्या है तुम्हारा, CH2 डबल बॉन्ड CH डाइओइक एसिड, दोनों ओइक एसिड, पोजीशन नहीं दिया गया, दैट मीन्स वो लास्ट पॉइंट पे ही रहेगा, एंड पॉइंट पे रहेगा COH और ये COH। अब यहाँ पे चेक करना है कि जो इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड होगा यहाँ पे अल्किन जो आ रहा है, यहाँ पे ये डबल COH ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा इसके लिए डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, बताओ सब लोग बताओ, इसमें डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये COH ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है। ये डबल बॉन्ड जो है इसके साथ कंजुगेशन में, ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ माइनस माइनस M, आई, नहीं माइनस आई भी लगाएगा, बट मेनली क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस M। तो माइनस M, तो मेसोमेरिक की बात कब करते हैं, जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा हो, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्ट करा, दैट मींस ये क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस M। यहाँ पे एक ही माइनस M है, यहाँ पे दो दो माइनस M है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्ट कर लेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉनिटी यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉनिटी कम हो रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा यहाँ पे रेट, फर्स्ट का, देन सेकंड, देन थर्ड। क्लियर है यहाँ पे सबको, सर हाँ बताओ।
फोर्थ ऑप्शन दिया है 132। 132 नहीं, नहीं सर, सेकंड थर्ड 2 3 दिया है। ओके देख लो उसमें 1 2 3 रहेगा फिर यहाँ पे। तो लॉजिक यही है यहाँ पे कि जब भी रेजोनेंस हो रहा है दैट मीन्स वहां पे माइनस आई ना बोल तुम लोग क्या बोलेंगे, माइनस एम। और पता ही चलेगा कि माइनस एम माइनस एम है प्लस एम है। इसलिए तो मैं बहुत जीओसी जब पढ़ा रहा था, ऑफलाइन लेक्चर उस टाइम चल रहा था, मैं बहुत हर एक लेक्चर में बताता था कि जीओसी को अच्छा कर लो आगे स्ट्रांग हो जाएगा। तो हर जगह वो जीओसी थोड़ा बहुत आ ही जाता है, बेसिकली क्वेश्चन रहेगा तो जीओसी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही। अब ये चीजें तो पता करना पड़ेगा तुम्हें। कई बार तुम्हारा रिवीजन लेक्चर भी लगा है तो जीओसी पार्ट तो अच्छा ही अगर आता है, बेसिक चीजें क्लियर है। और मेनली उसमें 5 चीजें, प्लस एम प्लस आई माइनस आई और हाइपर कंजुगेशन। तो जब भी डिफिकल्टी जाता है उसमें तो आधे घंटे रिवाइज कर लो उस पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 को अभी छोड़ दो, उसमें एक रिएजेंट आगे का आ रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, वो रिड्यूस करने का काम करता है वहाँ पे। तो देखो मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे क्या करना है, तो फिर छूट जाएगा तो फिर वो हिंट दे देता हूँ वहाँ पे मैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में H प्लस और वाटर आ रहा है वहाँ पे। ओ यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। अब इसी डबल बॉन्डेड कार्बन के अलॉन्ग H प्लस को ऐड करना है। जब H प्लस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे H प्लस तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, रेजोनेंस 5। जैसे यहाँ पे H प्लस आकर के ऐड हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे है, ये सिंपली क्या होगा, रेजोनेंस टाइज हो जाता है इस केस में। अब यहाँ पे P प्लस क्यू बोला जा रहा है इस केस में यहाँ पे, और P प्लस क्यू अब वाटर आकर के अटैक करेगा यहाँ पे। अब देखना कि वाटर कहाँ पे आकर के अटैक करे, इसी कारण पे वाटर आकर के अटैक करेगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है। और जैसे वाटर आकर के अटैक करता है इस केस में यहाँ पे है, ये यहाँ से अलग हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे जो वाटर आकर के अटैक करता है इसमें जो, एक मिनट, वो पार्ट अलग है जब H प्लस यहाँ पर भी आएगा, देखते हैं यहाँ पे। तो सिंपली अगर H प्लस एड हुआ और वाटर का OH आकर के एड हुआ तो एक ऑप्शन ये भी है O, और यहीं पे क्या आकर के एड हो जाएगा तुम्हारा OH। ऐसा तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो होता है क्या, इसका फिर दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे P प्लस क्यू अगर आ रहा है, दो दो पोर्ट बना रखा है यहाँ पे है, तब इसका इस तरीके से तुम्हें सोचना है यहाँ पे कि O आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पे। अब मान लो कि हम लोग पढ़े थे इसका ईथर आ गया यहाँ पे है HI और हीट। HI में पहले क्या करते थे, H प्लस आता था और बाद में न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता था। तो यहाँ पर भी सेम है, H प्लस और वाटर। तो सबसे पहले ये H प्लस आकर के ऐड होगा यहाँ पे, और जैसे H प्लस, सॉरी इसमें रिंग है ही नहीं, और जैसे H प्लस आकर के ऐड हुआ यहाँ पे, अब क्या होगा इसमें, वाटर आकर के अटैक करेगा। तो वाटर किस कारण पे आकर के अटैक करे, तुम्हें यहाँ पे ये सोच के बताना है, ये फर्स्ट कार्बन पे अटैक करे या फिर सेकंड कार्बन पे अटैक करे वाटर। ये डबल बॉन्डेड कार्बन और यहाँ पे ये कोई डबल बॉन्डेड नहीं आ रहा है यहाँ पे, वन H प्लस आकर के ऐड हुआ, ऑप्शन का लोन पेयर डोनेट किया और H प्लस को एक्सेप्ट किया यहाँ पे। अब ये वाटर आकर के अटैक करेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट एंड सेकंड में किस कार्बन पे वाटर आकर के अटैक करेगा, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे तो कभी अटैक नहीं करता, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हट जाता, ये यहाँ पर ही आकर के अटैक करेगा, और जैसे आकर के अटैक करेगा यहाँ पे ये रिंग ओपन हो जाता है यहाँ पे, और जैसे रिंग ओपन होती है क्या फॉर्म हो रहा है तुम्हारा OH, और ये अलग हो जा रहा है तुम्हारा इसमें यहाँ पे OH, और ये डबल बॉन्ड,
ये भी OH ही फॉर्म हो रहा है। अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH फॉर्म हो गया, ये 2 बॉन्ड मिल गया तुम्हें P एंड Q। अब ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन OH आ गया, ये इनॉल बन गया, ये टॉटोमराइज होके क्या बन जाएगा तुम्हारा इसमें यहाँ पे है, ये कंपाउंड आ जाता है कीटोन। और जब इस कीटोन का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन होता है यहाँ पे है, जो कि आगे का पार्ट में पढ़ेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये C डबल बॉन्ड CH OH में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा OH। तो दोनों केस से तुम्हारा सेमी कोड बन पा रहा है इसमें Q, ये फिर से Q बन जा रहा है, ये तुम्हारा एक P आ रहा था और ये Q। तो कीटोन का जब रिडक्शन होता है वो फिर अल्कोहल ही बना लेता है वहां पर। तो आई थिंक आंसर क्या आ रहा होगा इसका थर्ड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। इसको जो आगे पढ़े हुए हम लोग, ईथर का एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका भी कंसेप्ट थोड़ा यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7। क्वेश्चन नंबर 6 में सिक्स सेवन पहले देख लेते हैं उसको हम लोग। वो 6 में क्या करना है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दोगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, H+ स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल, CH3 OH और H+। ये H+ किसके अलाउंग जाकर के ऐड हो, हम लोग जानते हैं वैसे ही ओवरऑल कि जो अल्किन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल देन अल्काइन। बट अगर H+ के अलाउंग यहाँ ये H+ इस डबल बॉन्ड के अलाउंग आकर के ऐड हो गया, ये क्या होगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा यहाँ पे। लेकिन यही H+ जब ये ट्रिपल बॉन्डेड में आकर के ऐड होता है यहाँ पे, ये क्या होगा तुम्हारा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, जब इसके अलावा आकर के ऐड होगा, H+ में पहले ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, कहीं पे एक H+ को ऐड कर दो यहाँ पे। मान लो कि यहाँ पे H+ ऐड हो गया, तो रिटिचा तुम्हारा यहाँ पे डेवलप हो जाए, कुछ पार्शियल को रिटिचा टाइप है। और ये CH अब जो CH3OH आ रहा है यहाँ पे, ये आकर के यहाँ पे ऐड हो जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड, या OCH3 जिस भी कारण पे देखोगे ऑप्शन, OCH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें जो तुम्हारा ऑप्शन आ रहा है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, वो क्या रहेगा तुम्हारा सेकेंड। दैट मीन्स इस कारण पे OCH3 क्योंकि ये सिमिलर टाइप का था यहाँ पे, तो कहीं भी H+ आकर के और कहीं पे ये न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकते हैं। H+ यहाँ पे ऐड किया गया सेकंड ऑप्शन में, और CH3 को यहाँ पे। इसका जो बेसिक लॉजिक है वो समझना है। तो बेसिक लॉजिक क्या था कि जब ट्रिपल बॉन्ड में आकर के ऐड हो रहा है H+, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जो डबल बॉन्ड एक था अल्किन, वो दोनों आपस में अब रेजोनेंस में आ जाता है यहाँ पे। और ये दोनों डबल बॉन्ड अगर आपस में रेजोनेंस में आ रहा है, दैट मीन्स ये मोर स्टेबल कोड बन पाता है यहाँ पे। जबकि 1, 3, 4 बाकी ऑप्शन में डबल बॉन्ड को हटा दिया गया है, और ट्रिपल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड को हटाया या फिर डबल बॉन्ड। यहाँ पे इसके अलावा आकर के ऐड होगा, ये एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे। आई थिंक आंसर इसका क्या होगा, चेक कर लो, सेकेंड ही आ रहा होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड के अलाउंग जब आकर के ऐड होता है H+, एक ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में फाइनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, ये तो क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में RCH डबल बॉन्ड CH और ये OR-। अब इसमें क्या आ रहा है तुम्हारा H3O+, दैट मीन्स H2 और H+, ये पाई बॉन्ड के अलावा आकर के ऐड होगा H+, कहाँ पे जाकर के ऐड होगा, इस साइड। ये क्या बन जाएगा, CH2, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये OR डाइस। क्लियर है यहाँ पे है। अब जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जैसे बना, इसी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे क्या रहेगा इस केस में तुम्हारा, वाटर आकर के अटैक कर देगा, तो RCH OR डाइस, और ये वाटर आकर के अटैक कर देगा यहाँ पे, ये क्या हो जाता है OH। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है वहां पे। अब यहाँ पे बोल रखा है कि इथेनॉल
प्लस आइसोप्रोपेनॉल। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक और भी आता है इस केस में। अब देखो फिर से यहाँ पे जो इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल आ रहा है, फिर से इसको डिफरेंट टाइप सोचना था, नॉर्मली नहीं सोचना है फिर इसको यहाँ पे। जैसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे इतना करने के बाद भी यहाँ पे सोच पाएंगे हम लोग। अब जो ये ओ आर आ गया तुम्हारा, आर सी एच टू सी एच ओ एच, और ये क्या आ गया तुम्हारा ओ आर डाइस। इसमें बोला जा रहा है कि आर एंड आर डाइस क्या हो, जो कि पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पे, इथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल। इथेनॉल क्या रहता है इसमें, CH3 C डबल बॉन्ड OH इथेनॉल, और आइसोप्रोपेनॉल दैट मींस CH3 CH OH CH3, इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे। तो ये दो पॉइंट फॉर्म करना है मुझे। अब यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट बन गया यहाँ पे, या फिर इसको ज्यादा आसानी से कब सोच पाओगे यहाँ पे, जब इसको सिंपली सोच लेते इस केस में, तो यहाँ से भी हम प्रोफिट कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे ईथर आ रहा है, तो ईथर का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना, और जब ईथर का हाइड्रोलिसिस होगा H+ यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, और जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तब वाटर मॉलिक्यूल फिर से अटैक करता है। कि आगे का भी कुछ रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया गया है। अब जैसे वाटर आकर के अटैक करता है यहाँ पे, ये रिंग ओपन होगा तुम्हारा। ये क्या होगा, RCH2 CH OH और OH, और ये क्या रहेगा तुम्हारा इसमें, R डाइस OH। अब यहाँ पे जानते हैं कि एक ही कार्बन पे दो H ग्रुप अनस्टेबल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H और OH बाहर चला जाएगा यहाँ पे, RCH2 CH डबल बॉन्ड हो, ये तुम्हारा एल्डिहाइड बन पा रहा है। तो R के जगह क्या पुट करें जो कि ये इथेनॉल आ जाए यहाँ, तो R की जगह क्या पुट करना होगा तुम्हें, H। R की जगह H पुट करोगे तो HCH3 और C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से मिल पाएगा। और R डैश क्या रखें जो कि यहाँ पे ये मिल जाए, तो R डैश को क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे है, R डैश OH, दैट मीन्स R डैश में क्या रखना है, CH3 CH CH3 OH, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे तुम्हें। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, R क्या हो तुम्हारा 4, और ये क्या आता, R क्या रहेगा तुम्हारा H, तो 1 and 4 मल्टीपल करेक्ट रहेगा बेसिकली इसमें यहाँ पे। तो आंसर क्या दिया हुआ 7 का, चेक करो एक बार। 1 1 दिया गया वहां पे, R डैश भी बोला जा रहा है, सॉरी R डैश के बारे में नहीं पूछा गया है, सिर्फ R ही पूछा गया वहां पे। R तो क्या आ रहा था तुम्हारा, H आ रहा था यहाँ पे, मेंशन कर रखा है, 1 ही आ जाता है। तो पहले यहाँ पे H3O+ को इसके अलावा आकर के ऐड करते हैं, फिर जो लास्ट में हम लोग पढ़े थे ईथर का SN रिएक्शन, उसका यूज हो रहा है यहाँ पे। और HI हो या फिर वाटर और H+ हो, तो वो सेम टाइप का रहता है, उसको यूज करते हैं। तो ठीक है, रहने दो यहाँ पे, बाकी का जो क्वेश्चन है इसमें एक दो क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें कभी हम लोग उसको भी देख लेंगे। वहां पे वैसे 2 ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, 11, 14। तो 9, 11, 14, तो 9 की बात करें तो 9 में प्रोपिन एंड प्रोपाइन, तो प्रोपिन एंड प्रोपाइन को डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे वहां पे हम लोग, अल्काइन के मोनोपोर दोनों रिएक्ट करता है, ओजोन दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ब्रोमीन दोनों के साथ। तो अमोनिकल AgNO3 जो टर्मिनल अल्काइन टेस्ट होता है, वो सिर्फ प्रोपाइन दे पाएगा क्योंकि वो टर्मिनल अल्काइन। तो अमोनिकल AgNO3 बोलने का मतलब क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट। तो थर्ड 9 का क्या आता है, थर्ड थर्ड से हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, सिर्फ टर्मिनल अल्काइन ही टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, अमोनिकल AgNO3, प्रोपिन कोई भी टेस्ट नहीं देता है वहां पे। तो आंसर क्या आता है, थर्ड। तो डिस्टिंग्विश करने में एक दे रहा हो वो टेस्ट और दूसरा नहीं दे रहा हो, उससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 14। क्वेश्चन नंबर 11 में which process converts
ओलेफिन्स इनटू पैराफिन। ओलेफिन्स का मतलब क्या होता है तुम्हारा अल्कीन, और पैराफिन्स का मतलब क्या है तुम्हारा उसमें अल्केन। तो अल्कीन को अल्केन में कौन कन्वर्ट करेगा, किस प्रोसेस में, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में, H2NI जब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ओलेफिन्स का मतलब अल्कीन और पैराफिन्स का मतलब अल्केन। अल्कीन को अल्केन में कौन कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो आंसर क्या आता है, हाइड्रोजनेशन। और एक लास्ट क्वेश्चन 14, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन इन सनलाइट। ये क्या है तुम्हारा टॉलिन। अब इसका मोनोक्लोरिन करना है यहाँ पे Cl2H। इसमें Cl2H किस कार्बन का मोनोक्लोरिन करता है, जो तुम्हारा sp3 कार्बन, और इसमें sp3 कार्बन कौन सा, सिर्फ यही कार्बन sp3 आ रहा है। इस H को रिप्लेस करेगा यहाँ पे एक Cl से। ये क्या था, बेंजाइल क्लोराइड। बाकी आर्थो मेटा पैरा क्या रहा, तो आगे हम लोग देखेंगे। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये तुम्हारा बन गया यहाँ पे है, इसके आगे भी बोला जा रहा है। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NOH, OH माइनस आ जाएगा, एक्वस NOH दैट मींस OH माइनस, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है SN2। SN1 भी प्रेफर करेगा, दोनों प्रेफर करता है वो। ये क्या रिप्लेस कर देगा, Cl को रिप्लेस कर देता है OH से। तो पहले रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से Cl आएगा, और बाद में फिर ये OH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्या बन जाता तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 में इस तरीके से सोचना था तुम्हें। जब भी मोनोक्लोरिनेशन हो Cl2H हो, sp3 कार्बन पे ही मोनोक्लोरिनेशन होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे, वहां पर अल्केन में। चलो ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आ जाता तो फिर ये पेंडिंग ही रह जाता। तो नेक्स्ट जो हम लोग कल का लेक्चर होगा, तो कल के लेक्चर में मेनली हम लोग DPP नंबर 13, 14 में बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ इसमें। तो DPP नंबर 13, 14 तो 2 ही DPP रखते हैं, और फिर आगे हम लोग अगर ये हो जाएगा डिस्कशन DPP नंबर 13, 14 का, फिर आगे फिर हम लोग थ्योरी पढ़ पाएंगे। बट सब लोग ये पार्टिसिपेट करोगे डिस्कशन में प्रॉपर। DPP नंबर 13 एंड 14 ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, क्योंकि हम लोग कल ही डिस्कस करेंगे इसको। तो ठीक है, आज कुछ एक्स्ट्रा टाइम हो गया है, का नेक्स्ट लेक्चर भी होगा तो मैं सेशन एंड करता हूँ फिर अभी यहीं पे।